Okay, so I've started the recording also. Welcome back to another live trading workshop. We are looking at Nifty right now, and today is 20th of May. And in this session, we are going to basically, I'm going to share my plan with you guys, the whole analysis part, and also we are going to execute some trade. Right. All right. So अभी के लिए the scenario is the somewhere around the price have opened with a gap of somewhere around 70 points, 60 to 70 points. एंड वहां से नेगेटिव आना स्टार्ट कर रहा है बिना किसी रुकावट के। अच्छे खासा 15 मिनट बहुत अच्छा गिरा। एंड उसके बाद अब थोड़ी सी वीकनेस आ रही है सेलिंग में। ओके। अच्छा खासा 15 मिनट गिरा है प्राइस एंड अब जाके थोड़ी सी वीकनेस आ रही है। ठीक है। और अभी हम देखेंगे तो लगभग एक ट्रायंगुलर पैटर्न जैसा हमारे पास है, जिसमें मतलब बेसिकली इस रेंज के अंदर वॉलिटिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है प्राइस में। यहाँ पर बाइंग भी हो रही थी, सेलिंग भी हो रही थी, बाइंग भी हुई, थोड़ी सी सेलिंग भी हुई, बाइंग भी हुई। सो अगेन द दिस रेंज वाज अ वॉलेटाइल रेंज। उसके बाद इस रेंज से बाहर निकलने के बाद प्राइस ने बेसिकली एक चैनल क्रिएट करा, कह सकते हैं समवेयर अराउंड लाइक दिस। एक चैनल क्रिएट करा एंड उसके बाद दोबारा ब्रेकडाउन दिया है अभी। सो द सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो रहा है। अभी इतना दिख रहा है कि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो रहा है। वॉलेटिलिटी यहां पर भी दिखाई थी। एफएमएफआर यहां बनना चाहिए था, नहीं बना है। एंड वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं इंक्रीज होती जा रही है और सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है हर वॉलेटिलिटी के बाद। मतलब जहां पर भी प्राइस ब्रेक ले रहा है, सेलिंग प्रेशर देखो यहां पर कैसा आया और यहां पर कैसा आया, दोनों में फर्क है। यहां पर कम वॉल्यूम के साथ आया, यहां पर ज्यादा वॉल्यूम के साथ आया। ठीक है। सो अगेन हर एक वॉलेटिलिटी के बाद कहीं ना कहीं प्राइस में सेलिंग प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये हमें दिख रहा है एवरीवन। आई होप ये बात समझ आ रही होगी कि दोबारा से एक ट्रायंगुलर पैटर्न जैसा आया है। आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा ये चीज, आई होप। एवरीवन एक बार बताइएगा चार्ट पे दिख रहा है तो। एक ट्रायंगुलर पैटर्न जैसा दोबारा आया है यहाँ पर, जहां पर हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर सेलिंग हुई, बाइंग हो रही है, फिर सेलिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी बढ़ रही है इस पॉइंट पर भी। वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है एवरीवन, हाँ या ना बोलो। ठीक है, इस ट्रायंगुलर पैटर्न का कुछ काम नहीं है अब। सो ऊपर से यहां पर एक और कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन आया है। एफएमएफआर होगा या नहीं होगा, दैट वुड बी अ क्वेश्चन। अच्छा, हम सप्लाई उठाएंगे ऑब्वियसली। अगर हमें मेजर करना है तो हमने सप्लाई उठानी पड़ेगी। अरे हाँ ना बोलो भाई। हमें तो सप्लाई उठानी पड़ेगी अगर हमें मेजरमेंट करनी है कितनी सप्लाई आएगी। हाँ या ना बोलो। राइट। तो लगभग ये एक एरिया बैठ के आ रहा है जहां से रिवर्सल आना चाहिए। आना चाहिए कह रहा हूं। दोबारा से मेजर कर लेते हैं एक बार। एक तो ये सप्लाई है इसके अंदर, पूरी की पूरी सप्लाई ये है एक। खैर, दूसरी सप्लाई अगर मैं इसका 50% भी ले लूं तो भी यहां तक बैठेगा, ये एरिया तक ही बैठेगा। 50% क्यों लिया है मैंने? क्योंकि ये पूरा लेग वॉलिटिलिटी के अंदर नहीं आया है। ठीक है। वॉइस डिसॉर्शन है। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? वॉइस क्लियर नहीं हो रही है क्या? क्या वॉइस क्लियर नहीं है? एवरीवन क्लियर है ना? वॉइस क्लियर है कि नहीं एक बार चैट में बताएंगे। ठीक है। सो यहाँ पर 50% का एरिया ये आ रहा है। अगर मैं फिर भी थोड़ा एक बार निकाल के देखूं। ठीक है। सो दिस विल बी अ एरिया, दिस विल बी अ एरिया जहां से प्राइस मिनी रिवर्सल दिखा सकता है। ये तो इसका 100% एरिया है, ये इसका 50% एरिया है एवरीवन। तो इसका लगभग 100% एरिया। अभी क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। माई हेडफोन सीम्स इश्यू। ओके, अभी क्या चल रहा है यहाँ पर, प्राइस में वॉलेटिलिटी आई है। ठीक है। हमारा ट्रायंगुलर पैटर्न यहाँ पर बना है, ट्रायंगल जैसा बेसिकली यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। मैंने क्या करा, सिंपली यहाँ की सप्लाई उठाई, ये सप्लाई उठाई और यहां प्रोजेक्ट कर दी। कैसे करा? यहां से लेके यहां तक मेजर करा मैंने। ठीक है। और यहां से लेके इसको उठा के यहां रख दिया। और उसके बाद यहां से लेके यहां तक मेजर करा, इसको भी उठाकर यहां रख दिया। तो लगभग ये एरिया निकल के आ रहा है हमारे पास, जहां से
ये सप्लाई अपने आप को कंप्लीट कर देगी। हाँ या ना बोलो, एक बार समझ आ रहा है सभी को यहां तक? यानी कि सप्लाई ने अपने आप को कंप्लीट कर दिया है। एवरीवन इन द चैट बॉक्स समझ आ रहा है कि नहीं? एवरीवन सर, फिर यहां से एक पुल बैक होना चाहिए क्योंकि सप्लाई कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल। ठीक है। अब देखो क्या सिनेरियो बन रहा है। डेली टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करें अगर, लेट्स सपोज हम डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें एवरीवन। सो लगभग लगभग मैंने जैसे कि आपसे बात करा था कि यहां पर एक इसके नीचे निकलते ही एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है मार्केट में। क्यों? क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली बहुत अच्छा मूव करा है, कंटिन्यूअसली बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर की तरफ गया है। अभी तक एक भी कैंडल का लो नहीं टूट रहा था। अभी यहां पर जो कैंडल आई है, दिस इज स्पिनिंग टॉप कैंडल, और कह सकते हैं एक सेलिंग बेसिकली रिवर्सल कैंडल है। और कह सकते हैं बेसिकली कि यहां पर सेलिंग की ट्राई करी गई थी, यहां पर सेलिंग का ट्राई करा गया था इस पॉइंट पर, लेकिन रिजेक्ट करके ऊपर चला गया। अब अगर दोबारा से इसके नीचे निकलता है तो सेलर्स कहीं ना कहीं हावी हो सकते हैं, सेलर कहीं ना कहीं डोमिनेट कर सकते हैं एवरीवन। तो क्या हो रहा है, इसके नीचे निकला, एक झटका मारा है। अब देखो ये कितना नीचे निकल सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं एवरीवन? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। ठीक है। अब यहाँ पे इतनी अच्छी कैंडल के बाद थोड़ा सा एक बियरिश एनगल्फिंग आना वुड नॉट बी अ सरप्राइजिंग थिंग। यहाँ पर एक 50% के नीचे जाके प्राइस क्लोजिंग कर सकता है। ये वीक कह रहा हूं, आज का दिन क्या है, ट्यूसडे है। तो आने वाले टाइम पर ही आराम से अच्छा खासा 300-400 पॉइंट है इसके पास, 400 से 500 पॉइंट है इसके पास, जहां पर ये आराम से अपना स्पेस लेके गिर सकता है। ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं होगी, छोटा मोटा करेक्शन ही होगा वो। अभी के लिए 15 मिनट की बात करूं तो हम पे यहाँ पर एक आईसी है बहुत अच्छा एवरीवन, बहुत अच्छा एक आईसी पड़ा हुआ है। तो यहां तक प्रोसीड करने जा सकता है प्राइस इजीली, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये था अभी तक का पूरा सिनेरियो हमारे पास। अब यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा हॉल्ट कर रहा है, रुक रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाह रहा है। ठीक है, लुक्स गुड। देखो अगेन मैंने जैसे कि आपसे बात करी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सप्लाई कंप्लीट हो गई है, एक छोटा रिवर्सल यहां पर आना चाहिए। इसका लो तोड़े बिना अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, तोड़ दिया है, तोड़ दिया है, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वी हैव टू लुक इनटू द सेटअप। सेलिंग प्रेशर अच्छा दिख रहा है मुझे, कोई मतलब नहीं है अभी यहां पर रिवर्सल देखने का, बट यहाँ पे पुल बैक जरूर देख सकते हैं हम। लेट्स सी। सर कैमरा सीधा। इज इट फाइन नाउ? इज इट फाइन नाउ? दैट्स गुड एवरीवन। सर किस सप्लाई को कंप्लीट हुई एक बार फिर से बता दो। देखो यहाँ पर जो ट्रायंगुलर पैटर्न आया है, यहाँ पर जो ट्रायंगुलर पैटर्न आया है, इससे पहले की जो सप्लाई आई है पूरी, और इसके अंदर की ये पूरी सप्लाई, इसको मैंने यहां उठा के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पर वॉलेटिलिटी से पहले जो प्रेशर था वो प्रेशर कंटिन्यू हुआ है ना। जो वॉलेटिलिटी से पहले जो प्रेशर था वो प्रेशर कंटिन्यू हुआ है, राइट? तो उतनी ही सेलिंग आएगी, उतनी ही आई है, वहीं जाकर रुक रहा है वो। हाँ या ना बोलो, यस और नो? अच्छा, अभी यहां पर क्या हुआ है कि इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर की लिक्विडिटी हंट हो गई, इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी हंट हो गई है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। हाँ या ना बोलो एवरीवन,
ये तो दिख रहा होगा आपको। अब ये क्या करने जा रहा है, अब देखो इस कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी हंट होगी, इसके ऊपर की लिक्विडिटी हंट करने जा रहा है। बात समझ पा रहे हो? तो यहां से हम एक बार सेल ऑफ कर सकते हैं एवरीवन। यहां से दोबारा से सेलिंग के लिए देख सकते हैं। मैं दोबारा समझा देता हूं। यहां पर क्यों रुक रहा है ये समझ आ गया। हर एक एक मूवमेंट को समझना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छी ट्रेड ढूंढ पाएंगे। यहां पर प्राइस क्यों रुक रहा है समझ आ गया हमें, क्योंकि एक सप्लाई अपने आप की कंप्लीट हो चुकी है, सेलिंग प्रेशर यहां पर रुक गया है। पिछला जितना सेलिंग प्रेशर था उतना सेलिंग प्रेशर अपने आप को कंप्लीट कर कर अब प्राइस रेस्ट कर रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं एवरीवन? यस और नो? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, जल्दी से, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, ये समझ आ गया यहां पर प्राइस रुक क्यों रहा है। अब क्या हुआ है, एक एक कैंडल को समझते हैं। तो पहले क्या हुआ, ये जो हैमर आया यहां पर ये जो हैमर आया इसके ऊपर की लिक्विडिटी हंट कर दी गई। ठीक है, और इसके नीचे की भी लिक्विडिटी हंट कर ली गई। यस और नो एवरीवन, बताइए फटाफट से। अभी देखना इसकी, ये इसका लो नहीं तोड़ेगा, इसकी 50% लगभग से ही ऊपर जाना चाहिए। मैं 100% तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक 50% की इसके यहां से ही मूव करना चाहिए, जरूरी है। इसका लो बाद के लिए बचाए, अगर इसको वापस आना है तो बाद के लिए बचाना जरूरी है इसके लिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ है कि यहां पर इसका हाई भी लिक्विडेट हो चुका है, इस कैंडल का हाई भी लिक्विडेट हो चुका है, इसका लो भी लिक्विडेट हो चुका है एवरीवन। इसका लो भी लिक्विडेट हो चुका है, हाँ या ना बोलेंगे एक बार चार्ट पे सभी के सभी, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। ओके, इसका लो टूट रहा है, दैट्स बैड, यानी कि यहीं से निकल सकता है फिर ये तुरंत निकल जाएगा। हम पे टाइम नहीं है फिर ज्यादा एंट्री के लिए एवरीवन, हम पे टाइम नहीं मिलेगा हमें। हमें यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए। थोड़ा एसएल बड़ा है, 20 पॉइंट का एसएल बैठ रहा है, तो लगभग 40 पॉइंट, और नहीं 1:1.2 अगर मैं मानूं, 25 पॉइंट तक का इसमें टारगेट तो मिनिमम है ही। दैट्स बैड यार, ये यहीं से निकल रहा है, यहीं से निकल जाएगा ये, हमें मौका नहीं दिया उसने। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है। यहां पर क्या हुआ है, अब देखो ये बड़ी वाली जो कैंडल आई थी इस हैमर से जस्ट पहले की कैंडल, इसका लो तो लिक्विडेट कर चुका है मल्टीपल टाइम। हाई एक बार लिक्विडेट कर देता, बायर ट्रैप बना देता, अच्छा बायर ट्रैप बनाने के बाद गिरता तो बहुत अच्छा गिरता। अभी यहां पर इसने, इसकी लो नहीं, इस पर्टिकुलर कैंडल का लो नहीं टूटना चाहिए था। ये जो हैमर आया ना यहाँ पर, देख रहे हो, जो लास्ट एसएल हंटिंग जो हुई है यहाँ पर उसके बाद उठा है एकदम अपना, राइट, इसका लो नहीं टूटना चाहिए था, क्योंकि इसका लो टूटने के लिए बाद में अगर आता, अच्छी लिक्विडिटी लेकर आता, तब एक स्मूथली फॉल आ सकता था, स्मूथ एक रैली आ पाती। अभी ये जल्दी निकल गया है, तो क्या होगा कि ये एक पॉइंट तक आएगा फिर एग्जॉशन दिखा देगा, फिर से एक और पीनट बना देगा ये। मेरी बात समझ पा रही हो एवरीवन? फिर से कहीं ना कहीं रेस्ट करने वाला है, क्योंकि भगा है, रुका है, फिर भग रहा है। समझ पा रहे हो? भगा है, प्राइस ने प्रेशर आया, रुका, फिर प्रेशर आ रहा है। अब एक पॉइंट पर प्रेशर जो है वो एग्जॉस्ट होने लग जाएगा। अगर ये मान लीजिए ऊपर की तरफ जाता और लिक्विडिटी बायर साइड की लिक्विडिटी हंट करके आता, तब बहुत अच्छा सिनेरियो बनता, क्योंकि फिर उसमें जान होती इसमें। ये मान लीजिए कि एक रनर है, रनर को एनर्जी बूस्ट मिल जाता और फिर वो अच्छा एक फॉल कर पाता। अभी यहाँ पे एक दिक्कत आ सकती है, यहाँ पर एग्जॉशन आ सकता है, यहाँ पर एक कह सकते हैं कि पीनट फॉर्मेशन दोबारा हो सकता है, वॉलिटिलिटी बढ़ सकती है, थिंग्स आर नॉट गुड। देख सकते हैं प्रीमियम ज्यादा मूव कर नहीं पाएंगे, अच्छा खासा आपको मिलेगा नहीं ट्रेड कोई, ऐसे में इट्स बेटर टू रेस्ट फॉर नाउ, अभी के लिए देखो क्या चल रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं एवरीवन, यस और नो? एक बार चार्ट पे समझाएंगे। आई नो थोड़ा सा बिट एडवांस हो सकता है, बट क्या लिक्विडिटी समझ पा रहे हो, जिस तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किस तरह से लिक्विडिटी बेसिकली परफॉर्म कर रही है, क्या हमें समझ आ रहा है? एक बार चार्ट पे बताएंगे फटाफट से, एवरीवन इन द चार्ट बॉक्स। देखो बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी हमें टू अंडरस्टैंड लिक्विडिटी इन द मार्केट। जब आप लिक्विडिटी अंडरस्टैंड करने जाते हो ना, तो आपके स्क्रीन पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है ऑलरेडी, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। तो आप एक एक इंफॉर्मेशन को रेक्टिफाई करने जब बैठते हो तो दैट वुड बी अ केस।
ओके, तो यहाँ पर से बाइंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ है, ये हमें दिख रहा है कि यहाँ से बाइंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे तो हर एक बाइंग प्रेशर के साथ बॉडी छोटी होती जा रही है। बॉडी यहां पर बड़ी थी, यहां पर छोटी हो गई है। दैट सिंपली मीन्स कि बाइंग प्रेशर तो है लेकिन बाइंग स्ट्रेंथ नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? यहां पर अगर आप देखोगे इन कैंडल्स को, तो यहां पर ये बॉडी छोटी हो गई है कंपेरेटिवली। ये जो दो हैमर आए हैं, ये जो दो हैमर आए हैं, इसमें क्या दिख रहा है हमें कि एक की बॉडी बड़ी है, एक की बॉडी छोटी है। प्रेशर तो है, प्रेशर दोनों में है। यहां पर प्रेशर भी ज्यादा था, यहां प्रेशर भी कम हुआ है। बट द थिंग इज कि यहां पर स्ट्रेंथ कम हुई है, स्ट्रेंथ थोड़ी कम हुई है। ठीक है। लेट्स सी क्या रहता है। गाइस अभी के लिए 24,900 की पुट ऑप्शन को ऐड करके रखिए फटाफट से। 24,900 की पुट ऑप्शन एवरीवन, हरी अप। देखो, मैं जैसे कि आपसे बात कर रहा था कि अगर ये प्राइस बिना ऊपर की लिक्विडिटी हंट करे निकला है तो कहीं ना कहीं वॉलिटिलिटी बढ़ जाएगी, एक स्मूथ ट्रेड नहीं मिल पाएगी। क्या आपको दिख रहा है वॉलिटिलिटी बढ़ती हुई? सेलिंग भी हो गई, बाइंग भी इतनी तेज हो गई। यस और नो एवरीवन? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, क्या वॉलिटिलिटी बढ़ती हुई दिख गई? अगर ये ऊपर पहले ही जाकर फिर नीचे की तरफ आता तो ये ट्रेड स्मूथ बनती, ये ट्रेड काफी स्मूथ बनती, रुकती, प्राइस एक्शन बनाता हुआ प्राइस अपने आप को नीचे गिराता हुआ चला जाता। बट अभी कहीं ना कहीं द ओनली प्रॉब्लम दैट क्रिएट्स ओवर हेयर, यहां पर ये वापस घूमने का रीजन ये है क्योंकि ये पहले लिक्विडिटी हंट कर नहीं पाया। बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है, बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। गाइस 24,900 की पुट ऑप्शन एडेड है सभी की, एक बार चार्ट पे बताएंगे हरी अब। यहाँ पर एक अच्छा आया तो है कैंडल, ले सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पर बायर स्ट्रेंथ भी कम लग रहा है। एंड इसी जगह से बेसिकली प्राइस टुक का सपोर्ट, जहां पर अगर हम देखेंगे सप्लाई आई थी, सप्लाई अपनी खत्म हो गई थी, प्राइस सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं इसी जगह से रेजिस्टेंस ले सकता है। बहुत क्लासिक चीज है ये, दिस इज अ वेरी क्लासिक थिंग टू ट्रेड। मैं क्लासिक इतनी बुकिश नॉलेज पे कभी भी ट्रेड करता नहीं हूँ। बाकी लेट्स सी क्या परफॉर्म करता है ये। नीचे की लिक्विडिटी ली है इस कैंडल की, ऊपर से अगर 50% से ही घूम रहा है, 50% हो चुका है, इसको घूमना चाहिए अभी। अगर ऊपर तोड़ रहा है तो देखेंगे फिर। ठीक है, लुक्स गुड टू मी। ठीक है, यहां पर एक एंट्री ट्रिगर करेंगे एवरीवन। 142 पर एंट्री ट्रिगर्ड है, 141 पे, 140 पे मिल रहा है, जहां पर मिल रहा है लीजिए। 24,900 की पुट ऑप्शन, एक छोटा सा रिस्क इसमें ले रहे हैं। निकल सकता है, चांसेस है इसके निकलने के, क्योंकि थिंग्स लुकिंग गुड, टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अगर हम इसके ऊपर का ही एसएल रखें थोड़ा सा, तो हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, 140 के आसपास पर एंट्री ट्रिगर्ड है एवरीवन, करी है तो बताइएगा एक बार चार्ट पे। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली वही अगेन, ये जो सपोर्ट बनाया था एक रेजिस्टेंस बना सकता है, बहुत क्लासिक चीज है ये। एक सबसे बड़ी चीज, दूसरी चीज ये कि अच्छी कैंडल आई है, एंट्री ट्रिगर्ड हुई है। एज पर द एंट्री सेटअप अगर मैं बात करूं तो यहां पर एंट्री बननी चाहिए। अब हमारा काम देखो, आई नो बहुत ही क्लासिक चीज दिख रही है ये, तो ट्रैप भी हो सकते हैं हम, पर एंट्री बनी है एज पर द सेटअप, तो मैं उसको रिस्पेक्ट करना चाहता हूं।
मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं उसको रिस्पेक्ट करना चाहता हूं। अगर फेल होता है तो छोटा सा एसएल देके हम निकल जाएंगे चुपचाप। मान लीजिए अगर ये फेल हो जाता है, क्लासिक चीज है बहुत ज्यादा, और अगर ये फेल होता है तो हम छोटा सा एसएल लेके निकल जाएंगे। क्या होता है ना, मार्केट कभी कभी बहुत क्लासिक चीजें दिखाता है, और जहां पर सबसे ज्यादा रिस्क होता है एक्चुअल में वहां पर नहीं होता। जहां पर दिखाता है ये सबसे ज्यादा रिस्क, वहां पर एक्चुअल में होता नहीं है। यहाँ पर बहुत रिस्की दिख रहा है सभी को, ये बहुत रिस्की है मतलब सपोर्ट लिया तो था पहले, रेजिस्टेंस लेगा क्या, बहुत रिस्की लग रहा है ना? तो वहां पर सबसे ज्यादा कम रिस्क होता है एक्चुअल में। लेट्स सी, 145 तक स्पाइक आया है। अच्छी कैंडल आई है हमारे फेवर में। लेट्स सी एवरीवन, 5 पॉइंट ऊपर है अभी। कितने पर एंट्री हुई है सभी की, एक बार चार्ट पे बताएंगे? 24,900 की पुट ऑप्शन। लॉजिक क्लियर है इस ट्रेड का? एक बार चार्ट पे बताएंगे। बड़ा ही क्लासिक लॉजिक था, बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है ये। सपोर्ट लिया था, तोड़ दिया, अब रेजिस्टेंस लेगा उस जगह से। बहुत सिंपल और बहुत ही ज्यादा बुकिश सेटअप है ये, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं है। एंट्री के लिए हमें एक अच्छा हैमर दिखा, उस हैमर का 50% हाई नहीं तोड़ पाया, देखो इसका हाई नहीं तोड़ पाया, उसका 50% से लिक्विडिटी लेके नीचे की तरफ आ रहा है। सो दैट्स अ सेलिंग प्रेशर, दैट्स अ सेलिंग प्रेशर एवरीवन। ऑल दो प्रीमियम हमारे नहीं बढ़ रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम है। प्रीमियम में मूव नहीं आ रहा है अभी के लिए। 17 पॉइंट आया है, खैर ज्यादा आया भी नहीं है। बाकी है अभी मोमेंटम। इसी कैंडल के थोड़ा सा नीचे 6 रुपए का एसएल रहेगा लगभग। सर एक बार फिर से खत्म होने के बाद लॉजिक बता देना, ठीक है? देखो लॉजिक क्लासिक ट्रेडिशनल मेथड यूज करा है मैंने। यहां से प्राइस ने सपोर्ट लिया था, अब रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। आई नो इट साउंड्स वेरी रिस्की, बहुत ही क्लासिक मेथड है ये, बट अगर काम करता है तो अच्छा है। देखेंगे। इसी के ऊपर का एसएल रहेगा, इसी के ऊपर का छोटा सा एसएल रहेगा। थोड़ा एसएल हमारा 8 पॉइंट का बैठ रहा है लगभग, 6 पॉइंट का यहाँ पर स्पॉट पर है, तो 134 पॉइंट। एवरीवन 134.50 के नीचे काट देंगे ट्रेड को, ठीक है? 50 के नीचे काट देंगे, 50 के नीचे आता है कट कर देंगे। दैट्स व्हाट आई वांट। हाँ जी, 50 के नीचे आके कट कर देंगे यार। वापस से पुल बैक लिया है, इसको गिरना चाहिए था अब। कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है इस समय, छोटा सा एसएल है। टारगेटिंग एटलीस्ट 20 to 25 पॉइंट, 20 से 25 पॉइंट तो मिनिमम लेके जाएंगे, ट्राई करेंगे, देखेंगे मोमेंटम किस तरह से है। अगर हमारे फेवर में अच्छा मोमेंटम आया तो 30 पॉइंट भी लेके जा सकते हैं। लेट्स सी। नहीं, दिक्कत दे रहा है फिलहाल के लिए। मेरे लिए ये लो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा अभी। ये प्राइस का जो बेसिकली रीटेस्टिंग आई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी मेरे लिए। इससे ऊपर निकलना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है अब। गाइस, गेट रेडी। एग्जिट ऑर्डर्स रेडी रखेंगे एवरीवन, रेडी रखिएगा। एग्जिट ऑर्डर्स रेडी रखिएगा। चलिए कट द ट्रेड, कट द ट्रेड एवरीवन, कट द ट्रेड। लगभग मैं आपको बता रहा हूं, हमने जो एसएल लिया है 4 पॉइंट का लिया है। 4, 4.5 पॉइंट का एसएल लिया है हमने इसमें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कर दिया, कट कर दिया सबने, एक बार चार्ट बताएंगे? ठीक है, वापस नहीं घूमना चाहिए था। रीटेस्टिंग आ गई थी, चलो ठीक है, बट अब इसको यहां से फॉल करना चाहिए था। एक और बाइंग आ रही है, वी हैव टू वेट देयर। अब देख रहे हो यहाँ पर वापस से उसी जगह पर है, कंफ्यूजन है अभी भी, कुछ क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी तो नहीं है अभी। जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक ट्रेड में मत रहो। कट कर दिया था ना यार गाइस,
बड़ा एसएल मत लेके जाना, छोटा एसएल ही रखेंगे। रिस्क अपना मिनिमल रखो, ताकि सब कुछ आपके फेवर में ही रहे, आप दोबारा रिस्क ले पाओ। अभी यहाँ पर एक ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन आया है दोबारा से, देखोगे तो यहाँ पर सेलिंग हुई, बाइंग हुई, सेलिंग हुई, बाइंग हुई, तो वॉलेटिलिटी यहाँ पर आई है, यस और नो एवरीवन, राइट। इसके अंदर की बाइंग अगर मैं उठाऊं, तो यहां से लेके पहला मूव क्योंकि ऊपर की तरफ आया, तो एफएमएफआर हमारा लग सकता है यहाँ पर। एफएमएफआर क्या होता है? फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्स एवरीवन। तो यहां से अगर ये उठाए हम, इसके अंदर इतनी सी बाइंग ही है, लगभग लगभग ये एरिया बैठ के आएगा जहां से एक रिवर्सल आना चाहिए। अगर यहां पर हमें कुछ रिवर्सल पैटर्न दिख जाता है, तो हम एक बार ट्रेड कर सकते हैं। उसी जगह से रिजेक्शन ले रहा है एवरीवन, आप देख सकते हो, इसका कुछ काम नहीं है। उसी जगह से रिवर्सल ले रहा है। हम यहां पर प्लान कर सकते हैं, गेट रेडी। सेम स्ट्राइक प्राइस 24,900 की पुट एडिड है सभी की, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। थोड़ा एनर्जी दिखाओ, तभी समझ आ पाएगा। यहां पर क्या हुआ, एक ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन आया है, प्राइस ने वॉलिटिलिटी बढ़ाई है, पहला मूव फेक करके ट्रैप करके नेगेटिव रिवर्स कर सकता है। ये बहुत अच्छी कैंडल आई है यार, बहुत अच्छी कैंडल आई है। दैट्स ह्यूज। ये कैंडल बहुत अच्छी आई है, लेकिन इसका एसएल बड़ा दिक्कत देगा हमें, बहुत दिक्कत देगा ये। लो टूटा भी है इसका, अगर हम बात करें तो लो भी टूट गया है। ठीक है, समझ आ रहा है इसका लॉजिक? एक बार बताएंगे चैट पे। यहां पर वॉलेटिलिटी बढ़ी है, कैसे? सेलिंग हुई, फिर बाइंग हो गई, फिर सेलिंग हुई, फिर बाइंग हुई। वॉलेटिलिटी यही तो होती है कि एक जगह पर बाइंग सेलिंग करे जा रहे हैं, राइट। कोई डायरेक्शन नहीं आ रहा, नॉन डायरेक्शनल चल रही है मार्केट, तो दैट्स वॉलेटिलिटी। तो इस पॉइंट पर वॉलेटिलिटी हुई है, प्राइस एक तरफ के बायर्स को ट्रैप करके अब यहां पर मूव कर सकता है, दैट इज एफएमएफआर। आपको यही बताया, जब भी ट्रायंगुलर पैटर्न बनता है, उसका पहला जो ब्रेकआउट होता है 73% चांसेस होते हैं कि वो फेक होगा। यहां पर सेल ऑफ आना चाहिए, पर इसका एसएल देखोगे कितना बड़ा बैठ रहा है, हमने एंट्री करनी चाहिए थी यहां पर। देखते हैं पुल बैक, देखते हैं पुल बैक का वेट करेंगे, टेंशन ना लो। एक रीटेस्टिंग तो आनी चाहिए। समझ आ रहा है? एक बार चैट पे बताओ, हटा। कट कर दिया, ठीक है सर, मैं अभी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं एवरीवन? चैट पे बताइएगा एक बार। ये ट्रेड का लॉजिक समझ आ रहा है जो हम अभी प्लान कर रहे हैं? यस और नो? लेट्स सी, कैन यू प्लीज रिपीट? वन सेकेंड। तो लॉजिक इज सिंपल, प्राइस ने यहां पर वॉलेटिलिटी बढ़ाई है, कैसे? सेलिंग हुई, बाइंग हुई, सेलिंग हुई, बाइंग हुई, ऊपर से यहां से सेलिंग कराई जा रही है, माय बैड। यहां से सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, राइट। यहां से बाइंग हो रही है। तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न में प्राइस वॉलिटिलिटी इंक्रीज कर रहा था, अपनी वॉलिटिलिटी को इंक्रीज करा है प्राइस ने, यहाँ पर काफी वॉलेटाइल हो चुका था, राइट। एंड उसके बाद पहला मूव अप अप साइड आया है, यू कैन से पहला मूव ऊपर की तरफ आया है, विच कैन क्रिएट अ एफएमएफआर। एफएमएफआर क्या होता है? फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्स। यहाँ की डिमांड मैंने उठाई, ये डिमांड मैंने पूरी उठाई है यहाँ से, तो ये लगभग यहाँ तक प्रोजेक्ट हो रही है। ये डिमांड यहाँ तक प्रोजेक्ट हो रही है, यानी कि खत्म हो चुकी है डिमांड बेसिकली। अब यहाँ से सप्लाई आनी चाहिए, कैसे आएगी वो डिपेंड करता है। अब अगर इसके
हाई, ये देखो यहां पर दोबारा से एक प्राइस एक्शन जैसा आया है, कैसा, इस तरह से। इसका हाई नहीं टूटना चाहिए। टूटेगा तो फिर हम थोड़ा फिर वेट करेंगे, रीटेस्टिंग हो रही है, फिर ये अच्छी कर दी। लुक्स गुड, लुक्स गुड एवरीवन। 120, गेट रेडी। 24,900 की पुट ऑप्शन एवरीवन, गेट रेडी। हाई टूटा है, बैड, दैट्स बैड। कि लिक्विडिटी हंट हो चुकी है इसकी, बहुत तेजी से निकल रहा है, मौका नहीं देगा ऐसा लग रहा है। हम्म। ओके। हाँ जी। तो यहां पर कहीं ना कहीं अपनी डिमांड कंप्लीट कर चुका है, अब सप्लाई देना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर एक रिवर्सल कैंडल हमें दिख गई, इसके नीचे निकलते ही हमें ट्रेड प्लान करनी चाहिए थी, नहीं कर पाए। नाउ व्हाट वी कैन सी इज कि प्राइस सेलिंग, सेलिंग तो मतलब यहां से आना चाह रही है, प्राइस रुक भी रहा है, बट द थिंग इज कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। एक प्राइस एक्शन बना के गिर सकता है, तो मान लीजिए कि अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो हम एक बार ट्रेड प्लान करेंगे, राइट। एंट्री देखनी पड़ेगी बेसिकली, एंट्री कब बनेगी, क्योंकि प्राइस अभी गिरेगा या थोड़ा यहां ड्रामा करने के बाद गिरेगा, वो नहीं पता अभी। समझ पा रहे एवरीवन? ये कंफर्मेशन आ गया है कि हमें यहां पर एक नेगेटिव ट्रेड प्लान करनी है। कब करनी है, किस पॉइंट पर एंट्री करनी पड़ेगी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। समझ आ रहा है सबको? यहां डिस्काउंट प्राइस देख सकते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस देख सकते हैं क्या हम? देखिए डिस्काउंटेड प्राइस को तो ऑलरेडी टच करके आ गए हो, यहां पर हमारी एंट्री बननी चाहिए थी एज पर द डिस्काउंट मेथड। हम्म, देखते हैं, लेट्स सी। लेट्स वेट एवरीवन। इज इन डिस्काउंट प्राइस ओनली फॉर कॉल बाइंग? यस नरसिम्हा, वैसे तो ज्यादातर हम डिमांड में ही डिस्काउंट देखते हैं, रीजन बीइंग क्योंकि क्या होता है, डिमांड प्राइस डिमांड का डिस्काउंट लेके जरूर जाता है। सप्लाई का प्रेशर बहुत तेज होता है, टाइम कम होता है सेलर के पास, तुरंत गिराना होता है उन्हें, तो वो ज्यादा टाइम, ज्यादा बड़ा पुल बैक नहीं देता सेलिंग में, वो छोटे मोटे पुल बैक देके गिर जाता है, ठीक है। मेरे लिए ये स्विंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक बड़ी कैंडल आ रही है तो फिर हम उसकी अगली कैंडल में घुस सकते हैं। गेट रेडी एवरीवन, एक अच्छी कैंडल आई है, ये एक एसेलेंटिंग बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी एसेलेंटिंग है। अब एक रिवर्सल कैंडल चाहिए होगी हमें। एक रिवर्सल कैंडल हमें चाहिए होगी, एनगल्फिंग टाइप भी हमें चलेगी। साउंड्स गुड टू मी। ठीक है, इसी जगह पर एंट्री करेंगे। वेट करो गाइस, 24,900 की पुट ऑप्शन ऐड करके रखो। अच्छी ट्रेड बन सकती है ये, आज की एक सुपर ट्रेड बन सकती है यहाँ पर, आज की कह सकते हैं बम्पर ट्रेड बोल लीजिए, वट एवर, बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है यहाँ पर एवरीवन। हमें थोड़ा सा प्रीमियम सस्ता चाहिए, और गेट रेडी। गेट रेडी एवरीवन।
24,900 की पुट ऑप्शन। ठीक है, लॉजिक है सिंपल, सेलिंग बाइंग खत्म हो चुकी है, सेलिंग आना चाहिए यहां से, एंड सेलिंग प्रेशर हमें यहीं से दिखेगा क्योंकि यहीं से आना स्टार्ट हुआ है। फिर से प्राइस ने पुल बैक लिया है, दैट्स गुड। वॉलिटिलिटी अपनी एग्जॉस्ट हो रही है, बाइंग खत्म हो रही है जितनी बची हुई थी। अब यहां से फटना चाहिए, बस एक एंट्री बनानी पड़ेगी हमें सही जगह पे। अभी तक नहीं बन पाई है, एंट्री नहीं बन पा रही है हमारी। दैट्स बैड। ये एक तरफा निकल गया अगर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे रे रे रे। लेट्स सी। समझ आ रहा है, लॉजिक समझ आ रहा है। अब सही ट्रेंड लाइन भी तो बना रही है मार्केट, अपसाइड की ट्रेंड लाइन। ये कह रहे हैं ना, ट्रेंड लाइन तो टूट गई ना, देखो ये ट्रेंड लाइन तो टूट चुकी है रोहित। समझ आ रहा है एवरीवन? एक बार चार्ट में बताएंगे, समझ आना जरूरी है। ट्रेड तो चलो मिल जाएगी, डोंट वरी। ट्रेड तो प्लान हो जाएगी हमारी, डोंट वरी अबाउट दैट। समझ आना जरूरी है, एंट्री मिल जाएगी कहीं ना कहीं तो। सेल ऑन राइस का अपॉर्चुनिटी देखेंगे खाली, क्योंकि आज सेलिंग आनी भी चाहिए थी। जिस तरह से गैप अप खुला है इसने, गैप अप खुल के ये स्विंग अभी तक सेफ है ना, ये स्विंग अभी तक सेफ है तो ये सेफ रहना भी चाहिए। तो आज एक अच्छा प्रेशर है मार्केट में सेलिंग का, मतलब बेसिकली करेक्शन आना जरूरी भी था ये। करेक्शन आ भी रहा है अच्छा खासा। एसएलेंटिंग आ रही है एक बार, गेट रेडी एवरीवन। एसएलेंटिंग आ चुकी है, इसी एरिया के आसपास पे मुझे चाहिए, ये लिक्विडेट होना चाहिए। दैट्स ऑल आई वांट। क्योंकि अगर आप देखोगे, मार्केट लिक्विडिटी लिए बिना नहीं जाता। ठीक है, इस प्राइस की 50% से ऊपर की लिक्विडिटी ले लेता, इस कैंडल की 50% से ऊपर लिक्विडिटी लेकर फिर आता, तब अच्छा जा सकता था। यानी कि बाय साइड भी ले रहा है, बाय साइड भी इकट्ठी कर रहा है और सेलिंग में प्रेशर दे रहा है। यहां तक लिक्विडेट होना चाहिए, इस एरिया तक लिक्विडेट होना चाहिए, तब मजा आएगा। ये हमारा सेलिंग प्रेशर का एरिया है। यहां पर हमें कोई भी रिवर्सल कैंडल दिखती है, वी विल एंटर है। गेट रेडी एवरीवन, गेट रेडी। ये एक लौता मौका मिलेगा मेरे ख्याल से तो, इसके बाद मौका नहीं मिलना चाहिए। मतलब मिलेगा फिर तब तक आधी ट्रेड छूट जाएगी। आधी ट्रेड हमारी छूट चुकी होगी तब तक। गेट रेडी एवरीवन। गाइज एक बार अगेन, द ओनली थिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू गाइज इज एनर्जी टू रिस्पॉन्स ओवर चैट। एक बार चैट बॉक्स में सभी के सभी आएंगे और मुझे बताएंगे लॉजिक क्लियर हो रहा है इस ट्रेड का, तब हम एंट्री प्लान करेंगे, वरना नहीं कर रहा मैं। फिर से लॉजिक के ऊपर बात करेंगे वरना। लॉजिक क्लियर हो गया इस ट्रेड का, एवरीवन इन द चैट बॉक्स।
आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर दिस. सप्लाई एंड डिमांड एफएमएफआर साथ में काम आ रहे हैं इस ट्रेड में. यस, बिल्कुल. बिल्कुल. इनसाइडर डिमांड्स इन सप्लाई और एफएमएफआर को साथ में यूज करा है हमने. बिल्कुल सही कह रहे हैं. चलो बढ़िया, सबको समझ आ गया है होपफुली. अब आप देख सकते हो यहां पर मुझे क्या चाहिए कि देखो इस वाली जो कैंडल, जो जिस कैंडल ने गिराया है ना इसे, स्ट्रक्चर ब्रेक आया है जिसका, मैं चाह रहा हूं कि उस कैंडल का 50% एटलीस्ट लिक्विडेट करके जाना चाहिए था प्राइस को. इसकी इसी कैंडल ने करना चाहिए था, नहीं करा. नहीं कर पाया. तो अब करेगा. 50% ये एरिया है लगभग. तो यहां से एग्जैक्ट टैप होता है प्राइस. यहां पर हम एक बार एंट्री प्लान कर सकते हैं. ठीक है, यहां पर अगर प्राइस आता है फिर उसके बाद नेगेटिव आना स्टार्ट करता है, हम एक बार प्लान कर सकते हैं एवरीवन. सो प्लीज बी रेडी. आ रहा है यस और नो? आ रहा है प्राइस अब. धीरे धीरे आ रहा है, रेंगता रेंगता आ रहा है. जैसे भी आने की ट्राई कर रहा है. पेशेंसली वेट करिए एवरीवन. थोड़ा सा प्राइस को और गिरना चाहिए. 24,900 की पुट ऑप्शन को रखिए अभी. इसी में एंट्री बनेगी हमारी. अरे पहले ही ना निकल जाए, बहुत दुख होगा. सेंसेक्स में भी सेम सेटअप बन रहा है. सेंसेक्स इज ऑल्सो शोइंग द सिमिलर पैटर्न. सर 2500 की पी ले सकते हैं, 25,000 की, सॉरी, 25,000 की. हाँ ले सकते हो, इन द मनी है, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो बिल्कुल ले सकते हो. पर 24,900 एट द मनी के आसपास है, लुक्स गुड. वहां पर भी प्लान कर सकते हो. एक सेकंड गाइस, एक सेकंड दीजिएगा. हाँ जी. एक स्विंग और ये ब्रेक होना चाहिए, फिर हमें थोड़ा सा एक ऐसा हंट मिलेगा. प्रीमियम हमारा इसके भी नीचे आ जाना चाहिए शायद. प्रोबेबली इसके भी नीचे आ जाएगा या फिर इसी एरिया के आसपास से एक डबल बॉटम बनाकर बेसिकली निकल सकता है. ठीक है, डबल बॉटम बना सकता है या तो इसके नीचे भी आ जाए. लेट्स सी क्या रहता है. डबल बॉटम बना देगा तो बहुत अच्छा होगा. डबल बॉटम मतलब इसका स्विंग नहीं टूटेगा क्योंकि एक एसएलएंटिंग ऑलरेडी, ये बहुत बड़ी एसएलएंटिंग थी. तो अगर इसका स्विंग नहीं टूटता है, पहले ही निकलता है, तो ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए. ये अच्छी कैंडल आई है एवरीवन. गाइस गेट रेडी. गेट रेडी एवरीवन. और टेक्निकली हमारी यहाँ एंट्री बननी चाहिए.
एंट्री ट्रिगर्ड है, एक बार करिएगा। रिस्क लेते हैं यहाँ पर 126 के आसपास, 127 के आसपास पे मिल रही है। कर लिए तो एक बार चार्ट पे बताएंगे। यहाँ प्लान करा है हमने एंट्री, रिजेक्शन बहुत तेज आई है। कितने पे करी एक बार चार्ट पे बताएंगे, हरी अप। जैसे कि मैं बात कर रहा था, हो सकता है इसका स्विंग नहीं टूटे और एक डब्लू बना दे कुछ इस तरह से, डबल बॉटम जैसा बना दे। तो वो हो रहा है अभी के लिए, लेट्स सी क्या रहता है। 127 पर हुई है यार, बहुत महंगा है ये तो। 129 पर हुई है। नरसिम्हा काट दो इसको कॉस्ट टू कॉस्ट। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, 129 बहुत महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा लिया है आपने। काफी महंगा हो गया है, वो थोड़ी भी वॉलिटिलिटी दिखा देगा आपका एसएल गया। ठीक है, अगर हम एसएल की बात करें तो एसएल हमने इसी के ऊपर का रखना है। लगभग 5 रुपए का एसएल रहेगा, 5 रुपए का एसएल रहेगा एवरीवन। ज्यादा बड़ा एसएल नहीं रखेंगे, ट्राई कर रहे हैं जितना हो सके उतना छोटा एसएल रहे हमारा। 5 से 6 रुपए का एसएल रहेगा, दैट्स इट। अगेंस्ट में 20 से 25 पॉइंट लेके जाएंगे एवरीवन, मिनिमम। पहले तो ये स्विंग का टारगेट रहेगा यहां तक का, उसके बाद हम फिर ये स्विंग रखेंगे, और फिर लास्ट स्विंग ये रहेगा। मतलब मैक्सिमम 35 पॉइंट देगा ये ट्रेड आपको। उसके बाद अगर ये और रैली कर रहा होगा तो हम देख मतलब प्रेफर करेंगे देखना कि क्या चल रहा है। 135 आ चुका है, बाप रे, मोमेंटम तेज आया है। 135 आ चुका है, देख सकते हो उस एग्जैक्टली उसी एरिया से नेगेटिव आना स्टार्ट करा कि नहीं एवरीवन। समझ आ रहा है लॉजिक, यस और नो, एक बार चार्ट पे बताएंगे मुझे। एग्जैक्टली उसी एरिया से नेगेटिव आना स्टार्ट कर रहा है कि नहीं। 130 पे कट कर दिया, शुड आई टेक री एंट्री एट 127? यार एंट्री आपकी 125 6 7 पर बन जानी चाहिए थी, पर 129 मुझे समझ नहीं आ रहा नरसिम्हा। ठीक है, 2-3 रुपए ऊपर नीचे चलता है, पर अगर आप 3-4 रुपए ऑलरेडी मतलब मान लीजिए 4 रुपए महंगा प्रीमियम लेंगे, तो एसएल भी आपका 4 रुपए ज्यादा बढ़ जाएगा ना। मेरी बात समझ रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। आप रिस्क के साथ मजाक नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक केयर ऑफ। अभी आपको अगर री एंट्री का मौका मिलेगा तो वो यही मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इस कैंडल के भी 50% नहीं लिया है इसने अभी तक। यहाँ मौका मिल सकता है आपको, इस जगह पर मौका मिल सकता है अगर ये रीटेस्टिंग देता है यहाँ पर तो। 136 137 एवरीवन। एंट्री कहाँ है, बाकी सब एंट्रीज लिखो एक बार फटाफट से, जिन लोगों ने एंट्री ली है फटाफट लिखिए। कितने पर एंट्री हुई है सभी की, चैट पे लिखेंगे फटाफट से। वन, लगभग लगभग अगर हम बात करें 12 पॉइंट देकर गया है ये ट्रेड, 12 पॉइंट तक देकर चला गया है। अभी एसएल में छोटा रखना चाहता हूँ, रिस्क कम करना चाहता हूँ इस ट्रेड में। 2-2.5 रुपए 3 रुपए का एसएल रहेगा, 2.5 रुपए का एसएल रहेगा, बल्कि 2.5 रुपए का एसएल रहेगा इसमें। अब एसएल थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ, क्योंकि चांसेस है कि ये इसकी यहां तक प्रोसीड करे, बट एसएल हमारा यहाँ रहेगा, टेंशन मत लीजिए। नहीं देखो लेट्स सी प्रीमियम कितना करता है, क्या मूव करता है। ठीक है, 127 पर एंट्री हुई है खुशल की। बाकी लोग कहाँ हैं, बाकी लोगों की एंट्रीज कहां पर है? कोई जवाब ही नहीं है। क्या पिन बार एंट्री बनी है, एग्जैक्टली एंट्री बनाते निकलता चला गया हो। एक ये बॉक्स तक रीटेस्टिंग और आ सकती है, क्योंकि उसकी भी 50% लिक्विडिटी लेनी चाहिए थी इसे।
वापस से कॉस्ट के आसपास है गई, मौका मिल रहा है दोबारा से जिन लोगों ने नहीं ली एंट्री, प्लान करिएगा इस बार। हाँ जी, एंट्री ट्रिगर्ड है। एंट्री ट्रिगर्ड है जिन लोगों ने नहीं ली थी। 128 के आसपास पर एंट्री ट्रिगर्ड हुई है आपकी दोबारा। ठीक है, देख सकते हो एग्जैक्टली उसी बॉक्स के आसपास से रिजेक्शन लिया कि नहीं, बताओ। एग्जैक्टली उसी बॉक्स के आसपास में रिजेक्शन ले रहा है कि नहीं एवरीवन। दिस इज द पावर ऑफ लिक्विडिटी, दिस इज द पावर ऑफ बेसिकली अंडरस्टैंडिंग लिक्विडिटी इन द मार्केट। आप जब समझने लग जाते हो तब आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि कहां से प्राइस किधर से क्या करना चाहिए, किस पॉइंट से क्या बिहेव करेगा प्राइस, वो समझ आता है। ठीक है, अभी यहां से रिजेक्शन लिया है लेकिन नेगेटिव नहीं आया है, पहली बात बता रहा हूं। यहां पर रिएक्शन तो करा है, प्राइस ने रिएक्ट किया है, लेकिन अभी कुछ नेगेटिविटी आई नहीं है यहां से। वो आएगी तब कंफर्मेशन होगा, अभी आई नहीं है। ठीक है, यहां पर जिन लोगों को लेनी है एंट्री प्लान कर सकते हैं। हाँ थोड़ा सा सस्ता और आने दीजिए, आ तो रहा है। करी है तो बताइएगा। थोड़ा सस्ता और आना चाहिए इसे, हल्का फुल्का एक फ्लिक और मारना चाहिए। द ओनली प्रॉब्लम इज ये एक चैनल ना बना दे। चैनल तो नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर आना, नेगेटिविटी आना स्टार्ट तो हो रही है बट कंटिन्यू नहीं कर रही है। लेट्स सी, लेट्स सी। यस ओवी अच्छा था वो। ओवी जो कल का एनालिसिस था आपका भी, जो इनसाइडर सप्लाई डिमांड जिस तरह से मेजर करी थी 15 मिनट पे, अच्छी थी वो, बुरी नहीं थी। आना स्टार्ट हो रहा है थोड़ा नेगेटिव यहीं से। लुक्स गुड एवरीवन, 130। लुक एट द मूव हियर। आई मीन एग्जैक्टली उसी जगह से नेगेटिव आना स्टार्ट कर रहा है। क्या कंटिन्यू करेगा वो एक क्वेश्चन है, प्रीमियम हमारे बड़े नहीं है अभी तक। कंटिन्यू करेगा कि नहीं वो एक क्वेश्चन है अभी भी। बुलिश एंगल्फिंग आई है, सॉरी यहाँ पर बियरिश एंगल्फिंग आई है। बियरिश एंगल्फिंग आई है यहाँ पर। दैट्स गुड, दैट्स अ गुड सिग्नल। और ये जिस तरह से रुक रहा है नॉट गुड। प्रीमियम बहुत फिशी लग रहे हैं मुझे, प्रीमियम बड़े फिशी लग रहे हैं। लेट्स सी, लेट्स सी। चलिए होपफुली सभी की एंट्री हो चुकी है गाइस। एसएल जो मैं रखना चाहता हूँ ना, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली इस बॉक्स के ऊपर का एसएल रहेगा हमारा, जो ये ऊपर वाला बॉक्स है, बड़ा बॉक्स जो है इसके ऊपर का एसएल रहना चाहिए हमारा। तो लगभग जो एसएल बैठ रहा है दैट इज अराउंड 6 पॉइंट्स स्पॉट पर। स्पॉट पर 6 पॉइंट का एसएल बैठ रहा है। तो प्रीमियम पे भी लगभग ऐसे ही बैठेगा। इसी के नीचे का एसएल रखना चाहता हूं मैं। इससे थोड़ा सा नीचे और 5 रुपए का एसएल लगभग बैठेगा। अगर आएगा तो कट कर देंगे, लगभग आ ही रहा है। लेट्स सी। इस बॉक्स यहां पर एसएल है हमारा, अभी भी बचा हुआ है एसएल। लेट्स सी, अगर ये बाइंग प्रेशर यहाँ पर, क्योंकि रुक बहुत रुक गया है इसीलिए प्रॉब्लम है। अगर ये बाइंग कंटिन्यू हो रही है तो हम इसे काटेंगे। गेट रेडी वन, गेट रेडी। लगभग आ गया है, लगभग आ चुका है। यहां से भी रिएक्शन नहीं लेता तो ये खत्म है फिर ट्रेड। थोड़ा सा और वेट कर लो। बाइंग बहुत अच्छी आई है यहाँ पर, बहुत अच्छे से तोड़ा है प्राइस ने। इससे मैं बस थोड़ा सा नीचे और ऐसे रखना चाहता हूँ, 6.5 7 रुपए का एसएल मैक्सिमम आपका जाएगा इस ट्रेड में। देन वी आर डन विद इट। ठीक है, काट दो ट्रेड, काट दीजिए प्लीज एज सुन एज पॉसिबल, ज्यादा वेट नहीं करिएगा।
एवरीवन 7 पॉइंट का ऐसे कट कर दीजिए फटाफट से। 8 पॉइंट गया होगा, 9 भी गया होगा किसी का, बट वी आर डन विद इट। अब और प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पर पूरा प्लान गलत हो गया, ये देखिए, मैं इसीलिए कह रहा था जल्दी से जल्दी काटिए, क्योंकि ये बहुत तेज रिवर्स करेगा फिर। कट कर दिया, लगभग 9 पॉइंट का गया है, ठीक है। वी आर डन विद इट। अब आज का दिन क्लोज है कुशल, आज और ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, वी आर डन विद इट, ठीक है। अच्छा ट्रेड बन सकता था, लगभग 12 पॉइंट का दिखाकर ये एसएल में गया है। इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। यहाँ पर बहुत कन्विक्शनल ट्रेड था ये। सेलिंग प्रेशर यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए था, यहाँ पे रुका है तभी ये थोड़ी सी मैनिपुलेशन आई है मार्केट। बाकी इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रेड यार, बहुत अच्छा ट्रेड था ये। सेंसेक्स भी भग रहा है क्या? हम्म। सेंसेक्स में तो क्या मूव आ रहे हैं। 83 पॉइंट्स, बाप रे। चलिए लेट्स डन, लेट्स कॉल इट ऑफ एवरीवन। आई एम डन विद दिस। थैंक यू सो मच। एक बार चैट में बताएंगे कितने पॉइंट का एसएल गया है? टोटल 16। टोटल 16 कैसे गया है? कितने पॉइंट का एसएल गया है टोटल? चैट में बताएंगे, हरी हरी अप। ठीक है नरसिम्हा, बाकी लोग बताइए फटाफट से। सेंड मी द स्क्रीनशॉट्स एवरीवन एंड टेल मी इन द चैट बॉक्स कितने पॉइंट कैसे गया है आज। दैट्स फाइन यार। 502, 3 पॉइंट का, ठीक है। दैट साउंड्स गुड। देखिए अगेन, अगर मान लीजिए आप में से कई सारे लोग होंगे जो अभी भी ट्रेड प्लान करेंगे, मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि बाइंग साइड मत देखिएगा, सेल ऑन राइज ही देखिएगा। सेल ऑन राइज करते हुए चलिएगा, यहां से सेल ऑफ देख सकते हैं। ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, तो ऐसे सेल ऑन राइज करते हुए चलिएगा, बाकी कुछ प्लान मत करिएगा, ठीक है। चलिए अभी के लिए वी आर डन विद इट। इट वाज अ ब्यूटीफुल सेशन विद यू। अच्छा, बहुत अच्छा सेशन था मेरे लिए भी। एंड वी ट्राई टू बेसिकली कैप्चर सम मूव, बट थोड़ा सा एनालिसिस गलत हुआ है। गलत इन द सेंस, मैं गलत नहीं बोलूंगा, बल्कि यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा था प्राइस, लेकिन ये सडन मोमेंटम रैंडम बाइंग आई है, इसके लिए मैं अनश्योर हूँ। सो अभी के लिए वी आर डन। थैंक यू सो मच गाइज, आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। रिकॉर्डिंग आपको पोर्टल पे मिल जाएगी, नॉट पोर्टल पे, यूट्यूब चैनल पे हमारे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।